हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर सर्दियों आपने देखा होगा, बहुत प्रैक्टिकल आम जिंदगी की बातें हैं कि अगर मान लो ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, वहां पे नदियों में, पॉन्ड्स में, तालाबों में बर्फ जम जाया करती है ना। तो हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि आइस लेयर को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। तो ये जेई के पेपर्स में, पुराने पेपर्स में ये पूछा हुआ भी है उन्होंने। तो आइए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये मान लो कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये कुछ तालाब वालाब है और मतलब कुछ गोल भी हो, जैसा भी हो, तालाब, रिवर, जिसका भी जैसा भी शेप हो, ये जो सरफेस एरिया है इसकी, वो मान लेता हूं मैं ए। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेता हूं -T डिग्री सेल्सियस। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस, नेगेटिव में होगा तो ये तो आइस बनेगी, -T डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दो, किसी भी टाइम टी पे मान लेते हैं कि वाई लेयर तक आइस डिपॉजिट हो चुकी है। किसी भी टाइम टी तक मान लेते हैं अपन कि वाई लेयर ऑफ ये आइस हो चुकी है डिपॉजिट। ये कितने देर में? टी टाइम में। सपोज thickness of ice layer is y in time t। मान लो टी टाइम में आइस लेयर की जो थिकनेस है वो है y। अब ध्यान देना जरा, थोड़ा सा टाइम dt और लेने। अच्छा, इस दौरान मान लो आइस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो k है। किसकी है थर्मल कंडक्टिविटी? के आइस की। तो इस दौरान हीट करंट कितनी होगी वो निकाल सकते हैं अपन। हीट करंट का फॉर्मूला क्या था? dq बाई dt या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो लिखना चाहें आप, माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ये लिख सकता हूं मैं dq इज इक्वल टू dq बाई dt इज इक्वल टू माइनस के ए, फाइनल टेम्परेचर ये -T, जहां से आ रही है, यहां पे जहां पे बर्फ जम रही है वहां पे टेम्परेचर इस वाले पॉइंट पे कितना होगा? 0। आइस के पास कितना टेम्परेचर होगा? 0 बाई एल। एल मतलब y, यहां से यहां का डिस्टेंस है y। मतलब ये लिख सकते हैं यहां से dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के ए कैपिटल T अपॉन y। ध्यान देना, बहुत लोग को इस वाले से परेशानी भी होती है कि कैसे मैं डेल्टा टी, हाँ आपको सिखाया मैंने लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन में डेल्टा टी हम कैसे लेते, मैंने कैसे आपको सिखाया है कि जहां पे डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज, और मैं चेंज कैसे लिखता हूं? जहां हीट पहुंच रही है वो टेम्परेचर तो जाहिर है वो कम होगी, माइनस जहां से आ रही है तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा ना हमेशा, इसलिए माइनस लिख देते हैं अपन। तो हीट यहां से पहुंच रही है सराउंडिंग के पास तो -T, और आ रही है यहां पे इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस फॉर्मेशन तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टार्ट होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, थोड़े से टाइम dt में कितनी हीट फ्लो हो जाएगी यहां से यहां। अगर हो ही आइस का लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा कि अंदर से हीट आ रही होगी वाटर से, सराउंडिंग में जा रही होगी। वाटर से हीट अगर बाहर निकल जाएगी तो वाटर की एनर्जी कम होगी, तो क्या बन जाएगा? आइस। वाटर को हीट दोगे तो वो स्टीम बनेगी, वाटर से हीट लोगे तो वो आइस बनेगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो अंदर से हीट एब्सॉर्ब होगी और वो चली जाएगी सराउंडिंग में, तो वाटर बन जाएगी आइस आपकी। तो स्मॉल टाइम dt में मान लेते हैं कि थोड़ी सी थिकनेस और ग्रो होती है dy, बहुत स्मॉल, आपको नजर आए इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है। सपोज dy थिकनेस layer of ice, dy thickness of ice grows in time dt। dt टाइम में थोड़ी सी ये dy जो बनी वो कितने टाइम बनी? वो dt टाइम में। dt टाइम में आइस का लेयर dy और ग्रो कर गया वहां पे। तो जरा ध्यान देना, इतने पार्ट को आइस में कन्वर्ट करा हमने तो लेटेंट हीट रिलीज हुई होगी, है ना। तो कितनी लेटेंट हीट होगी? लेटेंट हीट की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रही है, फेज चेंज हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि हीट, लेटेंट हीट की बात करनी होगी यहां पे। तो हीट रिलीज इन फॉर्मिंग dy थिकनेस ऑफ आइस, थिकनेस ऑफ आइस क्या होता है, Q इज इक्वल टू ml लिखते हैं ना अपन। तो यहां पे क्योंकि थोड़ी सी लेयर dy फॉर्म हो रही है तो हीट को भी स्मॉल लिख रहा हूं, क्यों ना लिख के मैं लिख रहा हूं यहां पे dq। मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ध्यान से देखना जरा, ये सरफेस एरिया कितना लिया हमने a, तो ये सरफेस एरिया a और इनटू dy, तो a इनटू dy इतनी वॉल्यूम हो गई जो आइस बनी है, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है पॉइंट ये हो गया मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L। तो dq को ये लिख सकते हैं अपन, है ना। तो इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड। तो dq की वैल्यू उठा के आप रख दीजिए यहां पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dq की वैल्यू उठा के यहां रख दें, तो ये आ गया a dy रो, a dy रो इंटू L अपॉन dt इज इक्वल टू KAT अपॉन y। देखो एरिया कैंसल, इसलिए रिवर या पॉइंट का सरफेस एरिया वो मायने नहीं रखता आइस फॉर्मेशन के लिए। कट गया है, कैंसल हो गया। यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से लिख सकते हैं dt इधर कर दें, सारे टर्म्स इधर कर दें, तो आ गया dt इज इक्वल टू, dt इधर भेज दिया, बाकी सारे टर्म्स इधर, तो आ गया कांस्टेंट टर्म्स को मैं एक साथ पहले लिखूं मैं पहले, तो आ गया L इंटू रो एल बाई KT और dy y dy, आगे जाऊंगा y dy, रीअरेंज किया भैया, y dy रोयल KT और dt इधर कर दिया। अब टोटल टाइम निकाल सकते हैं हम। ये स्मॉल टाइम जो dt है, मुझे अब मिटाने की जगह मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये जो स्मॉल टाइम dt है उतने टाइम में dy थिकनेस ग्रो कर रही है ना। तो पूरा होल लेयर मान लो कि 0 से y बनाने में कितना टाइम लगेगा वो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। या y1 लेयर से y2 लेयर मान लो बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर में, ये 5 से 10 बनने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो टोटल टाइम टू ग्रो आइस लेयर, तो इंटीग्रेट कर दें dt, और यहां इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट से बाहर निकाल दें, तो रोयल अपॉन KT ये बार, ये y dy, जिसे मान लो t इज इक्वल टू 0 पे शुरुआत में, हो सकता है कि आइस उसी वक्त से बनना स्टार्ट हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कुछ लेयर बन चुकी हो। तो जनरल मान लेता हूं t इज इक्वल टू 0 टाइम पे थिकनेस है y1, और किसी भी टाइम t पे थिकनेस है y2। तो dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 तक t ही आ गया, और ये y dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 2। तो रोयल बाई KT y स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से, सॉरी y1 से y2, मतलब ये टाइम की वैल्यू आ गई। फाइनल रिजल्ट है, 2 बाहर निकाल दूं मैं, तो रोयल बाई 2 KT ये आ गया y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये है फाइनल रिजल्ट। इतना टाइम लगेगा आइस लेयर को रिवर या पॉइंट सरफेस पे ग्रो करने में। y2 क्या है, या y2 है फाइनल थिकनेस, और y1 क्या है, इनिशियल थिकनेस। जैसे बोल दें कि अभी शुरुआत में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि पहले से आइस बनी ही नहीं है, उन्हें बोला रिवर पॉइंट है भैया, टेम्परेचर नेगेटिव हो गया ऊपर में, तो 10 सेंटीमीटर आइस लेवल को बनने में कितना टाइम लगेगा। तो y1 0, शुरू में कोई थिकनेस नहीं थी, y2 10। ऐसा पूछ सकते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, तो 10 सेंटीमीटर लेवल ऑफ आइस है अभी थिकनेस, 10 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, तो y1 10 हो जाएगा, y2 25 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये है कहानी आइस लेयर्स के ग्रो करने की। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आइस लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट कहां से होता है, पानी में, नीचे से कि ऊपर से। ऊपर से, नीचे से हीट एक्सट्रैक्ट होगी
और ये लेके चला जाएगा, तो ऊपर बनना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे वाटर हीट लूज करते जाएगी वैसे वैसे आइस लेयर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट कहां होता है? वाटर के सरफेस से स्टार्ट होता है, ये है ना। चलिए, तो आई होप कि जो बातें डिस्कस करी होंगी मैंने आपको वो समझ में आई होंगी। ये पर्टिकुलर कोई सेगमेंट कोई टॉपिक नहीं था, एक क्वेश्चन कह सकते हैं, ये काफी पॉपुलर कैटेगरी का है, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है इस पे। तो अगर आपको किसी किस्म की परेशानी अभी भी हो रही हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।